तो भरद्वाज जी बोले, भ्रमण, मुझे अभय पद की सिद्धि के लिए ध्यान योग बताइए। जिस तत्व को जानकर मनुष्य आध्यात्मिक, अधिदैविक और अधिभौतिक तीनों पापों से मुक्त हो जाता है, उसका मुझे उपदेश कीजिए। तो भृगु जी ने कहा, मुने, मैं तुम्हें ध्यान योग बतलाता हूँ। वह 4 प्रकार का है, किंतु यहाँ एक ही बताया जाता है, जिसे जानकर महर्षिगण इस जगत में शाश्वत सिद्धि को प्राप्त होते हैं। योगी लोग भली भांति अभ्यास में लगाए हुए ध्यान का जिस प्रकार अनुष्ठान करते हैं, वैसा ही ध्यान करके ज्ञान तृप्त महर्षिगण संसार दोष से मुक्त हो जाते हैं। उन मुक्त पुरुषों का पुनः इस संसार में आवागमन नहीं होता। वे जन्म दोष से रहित होकर अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित हो गए हैं। उन पर शीत उष्ण आदि द्वंद्वों का प्रभाव नहीं पड़ता। वे सदा अपने विशुद्ध स्वरूप में स्थित, सब प्रकार के बंधनों से मुक्त तथा परिग्रह शून्य हैं। अन आसक्ति आदि गुण मन को शांति प्रदान करने वाले हैं। अनेक प्रकार की चिंताओं में पीड़ित मन को ध्यान के द्वारा एकाग्र करके ध्येय वस्तु में स्थित करें। इंद्रिय समुदाय को सब ओर से समेट करके ध्यान योगी मुनि काष्ठ की भांति स्थित हो जाए। कान से किसी शब्द को न ग्रहण करे, त्वचा से स्पर्श का अनुभव नहीं करे, नेत्र से रूप नहीं देखे तथा जिह्वा से रसों का स्वादन नहीं करे, नासिका द्वारा सब प्रकार के गंधों को ग्रहण करना भी त्याग दे, पांचों विषयों, पांचों इंद्रियों को मत डालने वाले हैं। तत्ववेता पुरुष ध्यान के द्वारा इन विषयों की अभिलाषा छोड़ दे। तंत्र सशक्त एवं बुद्धिमान पुरुष 5 इंद्रियों को मन में लीन करके पांचों इंद्रियों सहित इधर उधर भटकने वाले मन को ध्येय वस्तु में एकाग्र करके मन चारों ओर विचरण करने वाला है। उसका कोई दृढ़ आधार नहीं है। पांचों इंद्रियों के द्वारा उसके निकलने के मार्ग हैं। वह अचिंद्रिय पुरुष के लिए बलवान और जितेंद्रिय के लिए निर्बल है। धीर पुरुष पूर्वोक्त ध्यान के साधन में शीघ्रता पूर्वक मन को एकाग्र करे। जब इंद्रिय और मन को अपने वश में कर लेता है तो उसका पूर्वक ध्यान सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार मैंने यहाँ प्रथम ध्यान मार्ग का वर्णन किया है। इसके बाद पहले में वश में किया हुआ मन सहित इंद्रिय वर्ग पुनः अवसर पाकर स्फुरित होता है। ठीक इसी तरह जैसे बादल में घिरी हुई चमकती है, बिजली चमकती है, जिस प्रकार पत्ते पर रखे हुए जल की बूंद सब ओर से चंचल एवं स्थिर होती है, उसी प्रकार प्रथम ध्यान मार्ग में साधक का चित्त भी चंचल होता है। क्षण भर के लिए कभी एकाग्र होकर कुछ देर ध्यान मार्ग में स्थित होता है, फिर भ्रांत होकर वायु की भांति आकाश में दौड़ने लगता है। परंतु ध्यान योग का ज्ञाता पुरुष इससे उबे नहीं। वह क्लेश, चिंता, ईर्ष्या और आलस्य का त्याग करके पुनः ध्यान के द्वारा चित्त को एकाग्र करे। प्रथम ध्यान मार्ग पर चलने वाले मुनि के हृदय में विचार, वितर्क एवं विवेक की उत्पत्ति होती है। मन उद्विग्न होने पर उसका समाधान करें। ध्यान योगी मुनि कभी उससे खिन्न या उदासीन नहीं हो। ध्यान द्वारा अपना हित साधन अवश्य करें। इन इंद्रियों को धीरे धीरे शांत करने का प्रयत्न करें। क्रमशः इनका उपसंहार करें। ऐसा करने पर इनकी पूर्ण रूप से शांति हो जाएगी। मुनीश्वर, प्रथम ध्यान मार्ग में पांचों इंद्रियां और मन को स्थापित करके नित्य अभ्यास करने से ये स्वयं शांत हो जाते हैं। इस प्रकार आत्म संयत करने वाले पुरुष को जिस सुख की प्राप्ति होती है वह किसी लौकिक पुरुषार्थ और प्रारब्ध से नहीं मिलता। उस सुख के प्राप्त होने पर मनुष्य ध्यान के साधन में रम जाता है। इस प्रकार ध्यान का अभ्यास करने वाले योगी जन निरामय मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो सनंदन जी कहते हैं, भ्रमण, महर्षि भृगु के इस प्रकार कहने पर परम धर्मात्मा एवं प्रतापी भरद्वाज मुनि बड़े विस्मित हुए और उन्होंने भृगु जी की बड़ी प्रशंसा की।